हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो जितने आए थे 13 अगस्त सिर्फ 3 2021 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ब्लैक बुक से लिए गए हैं, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच बुद्धिस्ट साइट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सरनाथ, जहाँ पे फर्स्ट सरमन हुआ था उसके लिए बोलते हैं, वहीं पे है सरनाथ। ठीक है, तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड एक पूरी की पूरी मैंने वीडियो बना रखी है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं बुद्धिस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमुलगेटिंग ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस का जो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो वो होता है आर्टिकल 123। ठीक है, नेक्स्ट, द रमन मैगसेसे अवार्ड वाज स्टेबलाइज इन द ईयर। रमन मैगसेसे अवार्ड जो है वो कब स्टेबलाइज किया गया था, तो ये किया गया था 1957 में। ठीक है, रमन मैगसेसे अवार्ड 2021 में जिन लोगों को मिला है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मिल जाएगा वहीं पे आपको। नेक्स्ट, विच स्टेट असेंबली पास द रेजोल्यूशन ऑन सरना कोड इन नवंबर 2020। ठीक है, तो कौन सा स्टेट ने पास किया था रेजोल्यूशन सरना कोड पे, तो ये हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम विथ इंटर्नशिप। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वोकेशनल एजुकेशन कौन से क्लास से स्टार्ट होगा विथ इंटर्नशिप, तो ये हो जाएगा क्लास 6 से। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल इज हाईलाइटेड इन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं, लोकसभा को। लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो वो आर्टिकल है 330। ठीक है, नेक्स्ट, इन क्रिकेट विच फील्ड पोजीशन इज़ बिहाइंड द बैट्समैन। तो बैट्समैन के जो पीछे बिहाइंड जो पोजीशन होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शंस दिए गए थे वो सारे फ्रंट के दिए गए थे, बिहाइंड का एक ही दिया था, वो था फर्स्ट स्लिप। ठीक है, फर्स्ट स्लिप जो होता है कीपर के बगल वाले। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज़ फेमस पिलग्रिम स्पोर्ट ऑफ सिक्स श्री हरमंदिर साहिब लोकेटेड। तो श्री हरमंदिर साहिब जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा अमृतसर में। नेक्स्ट, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा दैट फॉलोज थ्रू भूटान। ठीक है, ऐसे ट्रिब्यूटरी का नाम बताना है जो कि भूटान में इंडिया ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तो वो हो जाएगा वांगचू रिवर। अगर बात करें इंडिया में कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र के, तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, देख सकते हैं एक बार। ठीक है, दिहांग, लोहित, ठीक है, मनस, तीस्ता, संकुश, ये सारे ब्रह्मपुत्र से ही जा कर के मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, माइंड में कर लीजिएगा कौन कौन सा ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपके काम का है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, हु वन द 10th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी इन गुलमर्ग 2021। ठीक है, जैन में जो हुआ था आइस हॉकी चैम्पियनशिप, तो ये जीता था इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP। ठीक है, गुलमर्ग है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, द सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा वाज बिल्ट इन द 12th सेंचुरी AD बाई विच एम्पेयर। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, सन टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में, कब बना था, 12th सेंचुरी में बना था। उसके बाद पूछा किसके द्वारा बनाया गया था, तो नरसिम्हा देवा वन। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, लिम्फ इज द लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट अटैक हार्मफुल इन द ब्लड। तो लिम्फ जो है ये वाइट ब्लड सेल से बना होता है, WBC से बना होता है। ये किसको मार देता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, लिम्फ जो है हमारे वाइट ब्लड WBC का ही एक फ्लूइड है जो कि ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंदन नगर वाज
कॉलोनी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश नेवी ऑन 23 मार्च। तो चंदन नगर जो है किससे कैप्चर किया था, ब्रिटिश कैप्चर जो किया था ब्रिटिश नेवी किससे किया था, तो ये था फ्रेंच से कैप्चर किया था चंदन नगर। In 2021, the United Nations passed a resolution remove cannabis and cannabis resin from the category of the most dangerous substance। तो मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस से इसको क्या करना था, रेजुलेशन पास किया था, ठीक है, कि इसको हटाया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग। कौन सा कंट्री ने वोट नहीं किया था, तो वो हो जाएगा कौन सा कंट्री, तो हो जाएगा यूक्रेन ने वोट नहीं किया था इसको हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ICTP रामानुजन प्राइज़ अवार्ड जो दिया जाता है ये किस लिए दिया जाता है, ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये है मैथमेटिक्स के फील्ड में। अगर बात करें रामानुजन अवार्ड किसको दिया गया था 2021 में, तो नीना गुप्ता थी, ठीक है, इंडियन थी, इनको दिया गया था नीना गुप्ता को, ठीक है। नेक्स्ट, विस्कोस फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। विस्कोस फाइबर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये सेल्यूलोज से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इकोनॉमिस्ट क्वाइंड द टर्मिनोलॉजी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने क्वाइंड ये दिया था, टर्म दिया था, तो ये दिए थे राज कृष्णा जी। नेक्स्ट, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म बाई इज आर फुलफिल्ड बाई, ठीक है। तो कार्बन और एनर्जी का जरूरत होता है ऑटोट्रोप्स को। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है जो अपना खाना अपने से बनाता है, ठीक है। तो वो अपने इस कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल करता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ये प्रोसेस पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए वेवलेंथ इज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ठीक है। अगर वेवलेंथ को टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है, ठीक है, तो निकलता है वेव वेलोसिटी। इसको देख लेते हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ, जिसको इंडिकेट करते हैं सी से और लेमडा से, वेव स्पीड और वेवलेंथ, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड और वेवलेंथ का रिलेशन पूछा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वही चीज़ अगर टी की बात, टाइम पीरियड की बात करें तो लेमडा अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्स है, रिलेशन है, ठीक है। तो यहीं से अगर सी निकालेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन टी, ठीक है। तो यही चीज़ पूछा है कि लेमडा यानी कि वेव लेंथ डिवाइडेड बाय टी करेंगे तो क्या आता है, वेव वेलोसिटी आता है। सी क्या है, वेव वेलोसिटी है, ठीक है। हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन ये इम्बिकल कोड। कितने आर्टरीज होते हैं इम्बिकल कोड में, ठीक है। तो कितने आर्टिकल होते हैं, आर्टरीज होते हैं, तो 2, ठीक है। इम्बिकल कोड्स कौन किसको बोलते हैं, कनेक्ट द बेबी टू द मदर प्लेनसिटा, ठीक है। इसका इमेज भी देखेंगे हम लोग आगे। अल्लू यट्टू इज़ ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। अल्लू यट्टू जो है ये कौन सा स्टेट का फोक डांस है, तो ये हो जाएगा नागालैंड का, ठीक है। अब देख लेते हैं यूम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है। यूम्बिलिकल कॉर्ड कौन सा होता है, बच्चा और माँ के बीच में जो वो कनेक्शन होता है ना, जिसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, 2 आर्टरीज होते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 आर्टरीज, और आर्टरीज के ही बारे में पूछा है। अगर पूछता वेन कितने होते हैं तो वेन तो एक ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये वाला जो माँ और बच्चे के बीच में जिसको काट दिया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, यूम्बिकल कोड। आर्टरीज कितने होते हैं, 2, यहाँ दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो अलायुट्टू डांस जो है ये नागालैंड का है। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज स्टील प्लांट अंडर सेल लोकेटेड, है ना। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भिलाई का, ठीक। भिलाई में क्या है, सेल का स्टील प्लांट है। तो भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद बात करें भिलाई किसके कॉरपोरेशन से बना था, मैंने कौन मदद किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भिलाई जो है वो किसके कॉरपोरेशन से बना था, तो USSR यानी कि रसिया के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, हेल्प के। तो कब बना था, 1959 में। तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क इन लद्दाख, लद्दाख का नेशनल पार्क जो याद है, ऑप्शंस देख के ये करना था। तो इसमें से ऑप्शंस था हेमीज़, तो आपको लद्दाख का नेशनल पार्क सारे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ इंड्रोजेनिक फोर्सेस। तो इंड्रोजेनिक फोर्सेस में क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है सी वेव्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है, डिफिनेशन में एक बार देख लीजिए, ठीक है। द प्रेशर विद इन द अर्थ ऑल्सो नोज है इंटरनल फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस।
सच एज इंटरनल फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मोशन, समझ रहे हैं, तो लीड्स द सब्सिडेंस, लैंड अपलिफ्टमेंट हो जाता है, वोल्केनिज्म आ जाता है, देखिए वोल्केनिक इरप्शन है ऑप्शन में, फॉल्टिंग है, फोल्डिंग है, उसके बाद लैंडस्लाइड भी होगा, अर्थक्वेक्स भी है, ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है, तो सी वेव्स। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड, कौन से ईयर में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1932 में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी। क्यों बनाया गया था, ताकि जो लोअर कास्ट के लोग थे, ठीक है, उनको अनटचेबिलिटी का वो ना करना पड़े, ठीक है, छूत छात वाला जो ये था उसको हटाने के लिए बनाया गया था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चंस थर्ड सेट में पूछे गए, यानी 13 अगस्त को पूछे गए थे। होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।